सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एंड आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिकर्सिव फंक्शन। तो बेसिकली जो रिकर्सिव फंक्शन है ये हमारी फंक्शंस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम डेटा टाइप स्टार्ट करने वाले हैं एंड देन हम आगे जाके एक एक करके पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह से लिस्ट काम कर सकती है, किस तरह से टुपल काम कर सकता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है एंड सो ओके। बट आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिकर्सिव फंक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि रिकर्जन कैसे काम करता है। बेसिकली ये एक जेनरिक कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता है एंड हमारे केस में रिकर्जन कैसे हमारी हेल्प करेगा और रिकर्सिव फंक्शन का यूटिलिटी क्या होता है और रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना VS कोड एंड देखिए VS कोड में हमने लास्ट टाइम कवर किए थे डेकोरेटर्स, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में पीछे जाके उसको देख सकते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं बेसिकली रिकर्जन अंडरस्कोर फंक्शन डॉट py। आई थिंक इसका फॉन्ट काफ़ी छोटा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी, आई थिंक दिस इज़ मच मोर रीडेबल। तो सबसे पहले रिकर्जन होता क्या है? फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सिंपल। रिकर्जन का मतलब है जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम कहते हैं रिकर्जन। देखिए, एंड रिकर्जन की एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी किसी फंक्शन की कोई फंक्शनैलिटी होती है तो उसको वो स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन करता है। मैं जब स्मॉल पीसीज बोल रहा हूँ तो मेरा क्या मतलब है अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो रिकर्जन के बारे में मैंने बोला था फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ये हो गया फंक्शन का, रिकर्सिव फंक्शन का बेसिकली डेफिनेशन। नाउ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसके बारे में हमें 3 पॉइंटर पता होना बहुत ज़रूरी है रिकर्जन के बारे में। तो इसके 3 जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम सबको पता होने चाहिए, उसमें से जो नंबर 1 हमारा पॉइंट है दैट इज बेस क्लास, सॉरी बेस केस। बेस केस क्या होता है? तो जब भी आपका रिकर्जन काम करता है तो रिकर्जन एक लूप के तौर पे भी ऑल्सो काम करता है। तो कहीं ये जो लूप है ये इनफाइनाइट लूप में ना कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए हम बेसिकली एक केस डिफाइन करके रखते हैं और आपकी लेमन लैंग्वेज में कह सकते हो कि हम एक कंडीशन डिफाइन करके रखते हैं जिसकी वजह से जो हमारा रिकर्जन होता है वो एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। ओके, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हम यहाँ पे लिखेंगे अ कंडीशन that stop recursion from going to infinite loop। तो ये है मैंडेटरी कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट। अब चलिए आगे चलते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि है ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स। तो जो रिकर्जन है वो कैसे काम करता है? ये एक बिग पीस ऑफ प्रॉब्लम को स्मॉल चंक्स में तोड़ देता है। सॉल्व इट इन स्मॉल चंक्स। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज़ है मेमोरी यूजेज। ये देखिए, ये जो सारे मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ ना, ये बुलेट पॉइंट जो मैं बताता हूँ, ये हमारे इंटरव्यू में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए ये मैं हमेशा आपको पहले बता देता हूँ, देन हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए, मेमोरी यूजेज आपसे पूछा जा सकता है ऑब्वियसली कि रिकर्जन का मेमोरी पे क्या इंपैक्ट होता है, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। इट टेक्स सो मच मेमोरी एंड इट्स इंटेंसिव ओवर मेमोरी। ये हमें याद होना चाहिए। इसी पॉइंट में मैं एक सेकेंड पॉइंट ऐड करूंगा कि ये ऑब्वियसली इंटेंसिव है मेमोरी पे, बट क्यों है? बिकॉज इट ऐड द मेमोरी स्टैक विद ईच इटरेशंस के बाद। तो इसको इस तरह से भी मैं समराइज कर सकता हूँ बेसिकली कि बिकॉज इट ऐड द मेमोरी स्टैक इटरेशंस।
तो इसलिए ये एक मेमोरी इंटेंसिव एक्सरसाइज भी है, इसलिए रिकर्जन को मेमोरी के लिए हैवी माना जाता है। तो ये हमारे बेसिक्स थे जो हमें पता होना मैंडेटरी है। अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ एंड हम बनाते हैं एक फंक्शन जो कि हमारा काम करेगा बेसिकली फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। तो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड फैक्टोरियल। बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें रिकर्जन एक्चुअली में फंक्शनैलिटी वाइज समझ में आए। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, तो डिफाइन रिकर्जन से ये हमने एक फंक्शन बनाया, देन हमने इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया, लेट्स से n। अब n पैरामीटर हम यूज़ कैसे करेंगे, उससे पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ n इक्वल टू 0, यहाँ पे कोलन, रिटर्न 1। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे अभी रुकता हूँ, पहले आप लोगों को बताता हूँ। लाइन नंबर जो 9 है हमारी, ये है हमारा बेस केस जो कि हमने अभी बात करी थी। ये हमारे जो लूप है उसको इनफाइनाइट कंडीशन में जाने से रोकेगा क्योंकि हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे ही जो n की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, ये एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। आगे बढ़ते हैं, अब देते हैं एल्स कंडीशन की। अगर वो 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, एल्स कोलन एंटर रिटर्न n। तो n हमारे पास ऊपर डिफाइन है, मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन। अब देखिए यहां पे हम रिकर्जन को कॉल कर रहे हैं एंड n -1। तो बेसिकली यहां पे आप रिकर्जन को कॉल कर रहे हो, ये है आपका रिकर्सिव स्टेटमेंट एंड हमने इसी फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया। देखिए एंटर मारता हूं, एक और एंटर मारते हैं, यहाँ पे एक कमेंट देता हूँ, कॉलिंग द फंक्शन। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने का सिंपल तरीका है, हम इसको प्रिंट कराते हैं लेट्स से, ताकि हमें एक बार में वैल्यूज़ दिखाई दें। तो प्रिंट, फंक्शन का नाम है हमारा फैक्टोरियल, इसको पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं बेसिकली, तो क्विकली होगा। Ctrl+C, प्रिंट के अंदर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, n की वैल्यू को मैं लेट्स से 5 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये है हमारा पूरा फंक्शन रेडी, ये है हमारा बेस क्लास, ये है हमारा रिकर्सिव कॉल। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप सिंपली देख सकते हो कि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है। अब 5 का फैक्टोरियल क्या होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 4 देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे ऐसे करके फैक्टोरियल निकलता है। तो फैक्टोरियल एक बेसिक मैथमेटिकल टर्म है। तो जो 5 का फैक्टोरियल है दैट विल बी इक्वल टू 120। अब 120 हमारा आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए, तो हमारा कोड करेक्टली फंक्शन कर रहा है। राइट क्लिक, रन पाइथन, एंड यहाँ पे ये 120 आ गया। अब ये 120 कैसे आया, एक बार मैं वो कैलकुलेशन आपको क्विकली बता देता हूँ। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड जब 0 आएगा, देखिए जब हम ऑब्वियसली यहाँ पे लूप पास करेंगे तो पहले 5 की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ये चेक करेगा 5 इक्वल है 0 के, इक्वल नहीं है तो ये इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और ये तब तक चलेगा जब तक कि यहाँ पे 0 पास नहीं होता। तो 5 4 3 2 1 तो प्रोसेस हो जाएगा, एंड उन पाँचों के केस में, बेसिकली पाँचों के केस में हमारा ये वाला पीस चलेगा। अब जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा। अगेन इसको जब आप 1 रिटर्न कर दोगे तो अगर आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, 5 4 ज़ा 20 20 3 ज़ा 60 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 120, जो कि आपके आउटपुट में यहाँ पे आपको विजिबल है। तो यहाँ पे रिकर्जन देखिए, रिकर्जन में हमने सेम फंक्शन को सेम फंक्शन के अंदर कॉल किया। अब एक थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। हम फिबोनाची सीरीज़ कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो फिबोनाची सीरीज़ एक मतलब बीटेक स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली मतलब वो फैक्टोरियल फिबोनाची ये सब यूजुअली प्रिंट करते हैं और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बट फिबोनाची थोड़ा सा कंसिडरेबली इससे थोड़ा एडवांस एंड थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इस पूरे फंक्शन को मैं करता हूँ अभी के लिए कॉमेंट, क्विकली कमेंट हो जाएगा ये, एंड ये भी कमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो कमेंट। अब लिखते हैं एक कोड जो कि फिबोनाची सीरीज में काम करेगा। तो लेट्स से डिफ, और फिबोनाची ना लिख के मैं लिखता हूँ सिर्फ फिब,
डिफाइन करते हैं, पहले कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ, डिफाइन करेंगे FIB जो कि फिबोनाची सीरीज़ है। अब फिबोनाची सीरीज़ में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड लेते हैं, तो हम यहाँ पे दो बेसिकली पैरामीटर पास करेंगे, एक होगा हमारा n एंड दूसरा होगा मेमो जिसको हम असाइन करेंगे ब्लैंक। अब करेंगे एंटर। देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रही है तो हम वन बाय वन वो भी सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये देखिए कोलन आना था सिंपल, तो लेट्स प्रोसीड एंड नेक्स्ट हम लगाएंगे इफ n इन मीमो, एक कंडीशन लगाई हमने, रिटर्न मीमो कॉलम, इसके अंदर वेरिएबल सॉरी n, एंड देन फिर मैं एंटर करूंगा, यहां पे लिखूंगा इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहां पे नोट करने की बात ये है आपकी बेस केस, ये है आपका बेस केस कि यहाँ पे आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट करना रुक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इसके बाद n लेस देन इक्वल टू 1। नाउ हमें रिटर्न करवाना है n, हम n को रिटर्न कराते हैं। देखिए इसकी जो बेसिकली अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुई है, तो मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट एंड 1 के बाद एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे ही आएगा। देखिए बेस क्लास जो हमारी है लाइन नंबर 20 है, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। बेस क्लास हो गई, रिटर्न कर दिया हमने n। अब चलते हैं यहाँ पे एंड देते हैं एक एंटर। इफ़ तो हमने लगा दिया, अब एक एल्स में कंडीशन देंगे, एल्स फिर से एंटर करेंगे यहाँ पे एंड एल्स के बाद हम यहाँ पे एक और एंटर एंड वी विल राइट मीमो n, अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, इक्वल टू फिब n माइनस 1 कॉमा मीमो जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है प्लस फिब एंड n माइनस 2 कॉमा मीमो एंड देन मैं करूँगा एंटर। अभी हम इसका पूरा अलाइनमेंट चेंज करेंगे, रिटर्न मीमो एंड नाउ इसके अंदर n पास करेंगे, मीमो के अंदर n पास करेंगे। देखिए अब मैं फिर से करता हूँ एंटर एंड प्रिंट कराएंगे फिबोनाची सीरीज़ नंबर 10 के लिए। अब 10 का जो फिबोनाची सीरीज़ के अंडर आंसर होता है जब आप कैलकुलेट करोगे तो दैट इज़ इक्वल टू 55। अब पहली बात तो ये हमारा कोड अभी हम प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं है, तो पहले हम इस कोड को प्रॉपरली अलाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चेंजेस ज़रूरत है। अब देखिए लाइंस कहाँ कहाँ पे आ रही है, रेड लाइन आ रही है, येलो लाइन आ रही है, तो ये सब हम अभी रिमूव करेंगे, प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ इसको चेंज करते हैं। चलिए फिर इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो चलिए अब इसके इंडेंटेशन को हम करते हैं परफेक्ट अपने कोड की। तो डेफ तो सही है, यहाँ तक ये सही है, लाइन नंबर 21 तक भी ये ऑलमोस्ट हमारा कोड है जो सही है। रिटर्न एन करा लिया हमने। अब जो एल्स की पोजीशनिंग है, देखिए एल्स को हमें हमेशा इफ़ की अलाइन में लाना पड़ेगा, और जो रिटर्न है इसको हमें थोड़ा आगे पुश करना पड़ेगा क्योंकि ये इनकी अलाइनमेंट में नहीं आएगा। देखिए इफ़ एल्स आप यहाँ पे लाइन देख सकते होगे, तो इसकी अलाइनमेंट सही हो गई है। अब यहाँ पे हमें जो मीमो है इसको मैं एक बार ऊपर करता हूँ एंड देन एंटर देता हूँ। देखिए ये है इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट। रिटर्न को भी एक बार बैक करता हूँ एंड देता हूँ अलाइनमेंट प्रॉपरली। अब सिंपल हमने थोड़ा सा इंडेंटेशन में चेंज करा है, स्पेसिंग में चेंज करा है, और हमारी जो एरर्स हमें विजिबल थी वो रिजॉल्व हो गई हैं। तो चलिए अब हम इस कोड को करेंगे रन एंड लेट्स सी द मैजिक। द मैजिक इज एक्सपेक्टिंग अ कोलन। अब देखिए ये कोलन कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो अपने कोड में एक बार ज़रा देखते हैं हमें कहाँ पे कोलन लगाना है। ये जो बेस है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द इशू। यहाँ से मैं कमेंट ये हटा देता हूँ एंड इफ़ n यहाँ पे हम एक कोलन मिस कर रहे हैं। अब देखिए अब हमारा ये जो कोड है ये परफेक्ट है एंड अब आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो जो आपको लिखना है। तो ये था हमारा बेस केस। ओके, ये था हमारा बेस केस, और रिकर्सिव कॉल कहाँ पे है हमारी, एल्स के बाद हमारी रिकर्सिव कॉल शुरू हो रही है। तो यहाँ पे मैं कमेंट डालूँगा
यहाँ पे आपकी रिकर्सिव कॉल स्टार्ट हो रही है एंड देन नीचे हम प्रिंट करा रहे हैं। अब लेट्स रन दिस कोड एंड आप देख सकते हो आउटपुट हमारा 55 आ गया है। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है ये आप एक बार गूगल पे भी देख सकते हो, पर्टिकुलरली क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, बट जो फंक्शनैलिटी है रिकर्सिव फंक्शन की जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड और इससे पहले एक थोड़ा इजी कोड के माध्यम से हम इसको पूरा क्लियर कर दिया है हमने। ओके, तो रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, दिस इज़ एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर सम अमेजिंग कंटेंट, एंड थैंक यू सो मच गाइज।